Hello student, let us know the perfect way to improve your band scores in task 1 of GT IELTS. Actually, task 1 is the simple and most effective way to score good at IELTS writing. This is how I have scored a band 7 in IELTS writing. Welcome to Varney Study Circle. लेटर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मेट और स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि स्टेटमेंट में ये दिया होता है डियर सर, मैडम, मिस्टर सिंह और अपने फ्रेंड का नाम या फैमिली मेम्बर का नाम लिखना होता है। सो उससे हम अपना लेटर शुरू करते हैं। सो उसके बाद हमें ये जानना है कि लेटर को लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। सो हम लेटर को शुरू करते हैं ओपनिंग सेंटेंस से, जिसका मतलब होता है हमारा लेटर लिखने का पर्पस क्या है। लाइक वी आर गोइंग टू राइट आवर लेटर फॉर व्हाट। सो अगर हमारा लेटर फॉर्मल और सेमी फॉर्मल है तो सिंपली हम ये लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू लेट यू नो, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन फॉर व्हाट। ठीक है, बाकी हमें हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिखना होता है। सो अगर हमारा लेटर इनफॉर्मल है तो हम अपना ओपनिंग सेंटेंस ऐसे लिखेंगे होप यू आर डूइंग वेल, होप यू आर फाइन, हाउ आर यू। ऐसे हम जो इनफॉर्मल होता है हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं होप यू आर डूइंग वेल। ऐसे हम अपने से बड़े प्रोफेशन को नहीं पूछ सकते। सो उनके लिए हमें सिंपली आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ऐसे लिखना होता है। सो उसके बाद हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक लाइन ब्लैंक छोड़ के हमें अपने क्वेश्चन 1 को आंसर करना है, फिर एक लाइन छोड़ के एज इट इज़ हमें क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 का आंसर करना है। एट दी एंड हमें क्या लिखना होता है, क्लोजिंग सेंटेंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इस क्लोजिंग स्टेटमेंट को मिस कर देते हैं। होप टू सी यू सून, लुकिंग फॉर योर रिप्लाई, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स और ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस हमने यूज़ करने होते हैं हमारे लेटर को ख़त्म करने के लिए। जैसे होप टू सी यू सून, आशा करता हूँ कि मैं तुम्हें जल्द मिलूँगा, जल्द देखूँगा। हम ऐसी चीज़ें अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं। लुकिंग फॉर योर रिप्लाई, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, होप टू हियर फ्रॉम यू सून, होप यू लुक इन टू दिस मैटर। ऐसी चीज़ें हम किसी प्रोफेशनल बंदे को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, योर्स फेथफुल, सिंसियरली, लविंगली, और पंक्चुएशंस का खासकर हमने ध्यान रखना होता है। लास्ट पे हम लिखते हैं हमारा नेम। सो मेन हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 एंड 5। सो ओपनिंग सेंटेंस, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3 एंड एंडिंग। बाद में हमने पूरा लेटर लिखने के बाद हमें चेक करना होता है पंक्चुएशंस, कहाँ पे हमने कॉमा लगाया, एब्रीवेशंस यूज़ की या नहीं, कैसे हमारी लाइन ख़त्म हो रही है, फुल स्टॉप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो ऐसी चीज़ें ध्यान रख के हम अच्छे स्कोर्स एक्वायर कर सकते हैं। Okay, so our statement is you have recently missed a project deadline which resulted in your company losing an important client. So write a letter to your manager. In your letter, apologize for what happened. Explain why you missed the deadline. Tell him her how will you avoid this situation in future. So we are going to start this letter by saying dear sir, comma. This is our opening sentence, like I am writing a letter to apologize for the project deadline that I missed last week and our company lost an important customer or client, right? So the question was just that you missed a deadline which resulted in your company losing an important client. In this way I just wrote an opening statement that I am writing this letter to apologize you. Right, so our first question was apologize for what happened. So I have written I am sincerely sorry for not being able to complete the project. I am aware of the importance of the project and the client we missed, but unfortunately I suffered from an eye flu a day before my presentation of this project. Right, so I just apologized in this paragraph for whatever happened. Whatever I did means whatever the employer or the employee did to its company. So second question was explain why you missed the deadline.
The reason for not completing or missing the project was that I got an infection in my eyes and the condition became worse when I went to the doctor. I had no one with me to inform our manager, to inform you about this concern, right? So we are actually writing our letter to the managers. Will write you in this letter. So our third question is, tell him or her how will you avoid this situation in future. So our thing is, I understand how crucial our client was and therefore I promise you I'll hardly try my best in order to avoid such mistakes. ऐसा बोल रहे हैं कि हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी फ्यूचर में. आई हैव ट्राइड टू कॉन्टैक्ट अनदर क्लाइंट एंड आई एम श्योर विल गेट अ बेटर वन. So at the end for our closing sentence we are writing, I hope you will forgive me, मुझे माफ़ करोगे, for not informing you about my health and missing project deadline. Kindly be assured of my commitment to this company and its future. Yours sincerely, your name. Right? In this way we'll have to write our letter like, dear sir, opening sentence, question 1, question 2, question 3, closing sentence and the ending. Thank you. I hope this video might be productive for you.